Hello, Assalamu alaikum everyone. This is me Aksa. Welcome back to my YouTube channel. Today we are making a perfect vanilla sponge जो कि आप बिल्कुल आसानी से just 3 to 4 ingredients के साथ घर में बना सकते हैं और इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस घर में एक सिंपल सा पतीला लेंगे और उसमें आपका परफेक्ट वनीला स्पंज बेक हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने 3 एग्स लेने हैं और उनको आपने सेपरेट कर लेना है। एग वाइट्स को और एग योक्स को सेपरेट करके साइड पे रख देना है तब तक जब तक आप बाकी इंग्रेडिएंट्स को रेडी करेंगे तो एग्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे। और एग्स को सेपरेट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने फ्रिज वाले एग्स यूज़ करने हैं, क्योंकि उससे ये होगा कि एग वाइट और एग योक जो है वो अपनी अपनी जगह पर होंगे। तो जब आप उनको सेपरेट करने लगेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्मूथली अलग हो जाएंगे। और अगर रूम टेम्परेचर वाले एग्स यूज़ करेंगे उसका मसला ये होता है कि रूम टेम्परेचर पे होने की वजह से एग योक जो है ना मोस्टली एग वाइट के अंदर मिक्स हो चुकी हुई होती है। तो परफेक्ट वनीला स्पंज बेक करने के लिए आपका एग वाइट और एग योक का सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। एग वाइट के अंदर थोड़ा सा भी एग योक नहीं जाना चाहिए। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपने क्या करना है, आपने हाथ से करना है। कोई सेपरेटर यूज़ नहीं करना, कोई अलग चीज़ यूज़ नहीं करनी सेपरेट करने के लिए। सबसे परफेक्ट एग सेपरेट जो है ना वो हाथ से होते हैं। अगर तो आपके नेल्स पड़े हुए हैं तो प्लीज़ ग्लव्स यूज़ कर लीजिएगा, हाइजीन का ख्याल रखिएगा। ब्राउनीज़ में हम लोग होल एग यूज़ करते हैं, लेकिन जब आपने स्पंज बेक करना होता है तो उसके लिए आपको जो है एग वाइट्स और एग योक्स को सेपरेट करके बीट करना होता है। यहाँ पर मैंने तीनों एग्स को सेपरेट कर लिया था और आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से मैं एग वाइट को उठा के भी अलग से बॉल में डाल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो फ्रिज वाला था तो वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो सेट हुई हुई थी। तो बहुत आसानी से जो है एग वाइट्स और एग योक्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। अब हम बॉल को साइड पे करेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने उसको सबसे पहले ऑन करना है और उसके ऊपर एक बॉल रखना है। बॉल का वेट वो आपको शो कर रहा होगा, तो आपके पास राइट साइड पे एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा टेयर। तो आपने बॉल रखने के बाद टेयर कर देना है, जिससे बॉल का वेट 0 हो जाएगा। तो जब आप मेजर करेंगे तो आपके इंग्रेडिएंट्स का बिल्कुल एग्जैक्ट वेट आएगा जो आप चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने 95 ग्राम फ्लावर लिया है और 95 ग्राम्स ही हम शुगर यूज़ करेंगे। स्पंज बेक करने के लिए आपको इक्वल क्वांटिटी फ्लावर और इक्वल क्वांटिटी ही शुगर चाहिए होती है। अच्छा, मेजरिंग स्केल का मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर मैं कप्स के हिसाब से बताऊँगी तो सबके घरों में कप का साइज़ सेम नहीं होता। किसी के घर में कप छोटे साइज़ के हैं, किसी के घर में बड़े साइज़ के हैं। तो उससे ये होता है कि आपके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ऊपर नीचे होने की वजह से आपका स्पंज उस तरह से बेक नहीं होता जैसे कि हमारा होता है। तो जहाँ आपने मेजरिंग कप्स परचेज़ करने हैं वहाँ पर आप एक स्केल मशीन ले लें और ये मेजरिंग स्केल मशीन आपको 799 रुपीज़ की मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने फ्लावर के अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है और उसको साइड पे रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे एग वाइट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं और उनको हम 3 to 4 मिनट्स के लिए जो हैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। आप वैसे हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक बीटर। तो आपने इसको तब तक बीट करना है जब तक स्टिफ़ पीक्स नहीं बन जाती। मोस्टली लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा जो है ना एग वाइट सही से बीट नहीं हुए, तो उसकी वजह एक ये भी होती है कि वो एग्स जो हैं वो ठंडे होते हैं। रूम टेम्परेचर पर होंगे वो बहुत अच्छे बीट होंगे। अब आप ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, स्टिफ पीक्स होने चाहिए कि जब आप अपना बीटर या हैंड विस्क हटाएँ तो वो अच्छे से स्टिफ पीक्स में आए हुए हों। और इसी तरह से आपने ग्रेजुअली जो है वो शुगर ऐड करनी है और शुगर ऐड करने के बाद आपने उसको बिल्कुल स्लो बीट करना है। सेंटर से करना है और साइड से भी करना है। साइड से इसलिए क्योंकि जब हम शुगर को बीट कर रहे होते हैं तो वो अमूमन साइड पर बिल्कुल शिफ्ट होती जाती है। तो आपने उसको इसी तरह से बीट करना है और ग्रेजुअली शुगर ऐड करनी है। अगर इकट्ठे ऐड कर देंगे उससे ये होगा कि शुगर नीचे बैठ जाएगी। बीट तो वो ऊपर से एग वाइट्स होते रहेंगे लेकिन शुगर नीचे से सही से बीट नहीं होगी और जब आपका स्पंज बेक होगा तो आपके स्पंज के एंड में शुगर बैठी रह जाएगी। अच्छा, अब हम ऐड करेंगे एग योक्स को और एग योक्स को आपने सिर्फ इतना बीट करना है कि वो मिक्स हो जाएं, ओवर बीट नहीं करना, क्योंकि हमारा जो
स्पंज है वो बहुत अच्छा और फ्लफ़ी बेक तभी होता है जब एग वाइट्स और एग योक्स बहुत अच्छे से बीट हुए हुए हों। ठीक है, अब एग वाइट्स पर और शुगर पे आपने इतनी मेहनत की है कि आपने उनको अच्छी तरह से बीट करके उनको फोमी टेक्सचर में ले आए हैं। तो अगर आप ओवर बीट कर देंगे ये आपका सारा टेक्सचर बैठ जाएगा, रनी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और उससे ये होगा कि आपका जो स्पंज है वो सही से फूलेगा नहीं। अब मैंने यहाँ पर एग योक्स के बाद 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड किया है। वनीला एसेंस आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। वनीला एसेंस भी आपने डाल के सिर्फ इतना बीट करना है कि वो अच्छे से जो है बैटर में मिक्स हो जाए। अब आपने अपना इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड विस्क हटा लेनी है और आपने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया हुआ था। तो आप उसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ग्रेजुअली आपने अपने बैटर के अंदर डालकर इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है। और मिक्स करने के लिए आप अपना स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। स्पैचुला नहीं है, अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं तो आप डायरेक्ट अपने हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, बट डोंट यूज़ हैंड विस्क और इलेक्ट्रिक बीटर। अब आपने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लेना है और उसको बिल्कुल स्लोली, मैंने अपनी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी इधर फास्ट की हुई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो इसको मैं बिल्कुल स्लो हैंड से मिक्स कर रही हूँ। और उसका मकसद ये है कि अगर आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से या फिर हैंड विस्क से करेंगे तो आपकी ये जितनी भी प्यारी सी कंसिस्टेंसी आई हुई, एक फोमी टेक्सचर आया हुआ, ये सारा बैठ जाएगा। तो आपने इसको बिल्कुल स्लो हैंड से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जहाँ आपको इजी लगता है आपने उसको मिक्स करना है। बिल्कुल पहले आपने साइड से क्लॉकवाइज से लेकर आना है और बीच में से कट करना है, फिर आपने साइड से करना है और फिर कट करना है। और इसी तरह से आपने ग्रेजुअली अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है। 2 या 3 पोर्शंस ले लें, उसमें करके डालना है। डायरेक्ट सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स नहीं करने। सेम वही बात शुगर वाली हो जाएगी कि इंग्रेडिएंट्स आपके नीचे बैठ जाएंगे और जब वो बेक होंगे तो वह सही से बेक नहीं होंगे और आपका स्पंज थोड़ा कच्चा कच्चा सा रह जाएगा। तो इंग्रेडिएंट्स को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बट विद द स्लो हैंड। अच्छा, बैटर रेडी करने से पहले आपने उसी तरह से जैसे मैंने बताया था ब्राउनीज़ के लिए, आपने एक पतीला लेना है, उसके अंदर एक स्टैंड रखना है और उसको ऊपर से लिड से कवर करके फुल फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख देना है। जितनी देर में आपका बैटर रेडी होगा उतनी देर में आपका पतीला जो है वो अच्छी तरह से प्री हीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया है। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि केक के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो परफेक्ट स्पंज होते हैं उसके अंदर कभी भी ज़्यादा ऑयल नहीं जाता, ओनली 2 टेबलस्पून ऑयल जाएगा, वो भी सबसे लास्ट में। और उसको आपने बस इतना मिक्स करना है कि वो अच्छी तरह से बैटर में मिक्स हो जाए। अब हम यहाँ पर लेंगे एक मोल्ड। आपके पास किसी साइज़ में मोल्ड घर में अवेलेबल हो आप वही यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 6 इंचेस का मोल्ड, 6 बाय 6 का, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद मैंने उसको ब्रश से अच्छी तरह से पूरे पैन पे स्प्रेड कर लिया है। और उसके अंदर हम लगाएंगे एक बटर पेपर, और बटर पेपर लगाने के बाद उसी ब्रश से आप ऑयल को बटर पेपर के ऊपर भी सारा सेट कर लेंगे। अब आपका जितना भी बैटर है वो आपने पैन के अंदर अच्छी तरह से डाल देना है और उसके बाद आपने स्पैचुला से या फिर फिंगर से सारे बैटर को इवन करना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बिल्कुल भी इवन नहीं हुआ, तो इसको मैं क्या करूँगी, फिंगर से इवन करूँगी। और इवन करने के बाद आपने अपने बैटर को, अपने मोल्ड को टैप टैप करना है, और साइड से भी और उठा के भी। उससे ये होगा कि जितने भी एयर बबल्स आपके बैटर के अंदर होंगे वो सब निकल जाएंगे। और अगर आप टैप टैप नहीं करेंगे और इवन नहीं करेंगे तो जब आपका स्पंज बेक होकर निकलेगा तो उससे क्या होगा कि आपके स्पंज के अंदर जगह जगह सुराख हुए हुए होंगे या फिर लम्स रह जाएंगे। तो आपने बेक करने से पहले अच्छी तरह से टैप टैप लाजमी कर लेना है। और इतनी देर में हमारा पतीला भी प्री हीट हो चुका है। अब हम उसके अंदर जो है अपना बैटर रखेंगे और उसको 15 to 20 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे। और आपका जो फ्लेम होगा वो बिल्कुल मीडियम टू लो पर हो जाएगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, आपका स्पंज 15 to 20 मिनट्स में ऐसे परफेक्टली बेक हो जाएगा। और जब बेक हो जाएगा आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। आपने लिड उठानी है और एक टूथपिक लेनी है और आपको उसको स्पंज के बिल्कुल सेंटर में इंसर्ट करना है। और जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो आपकी
जो टूथपिक होगी वो बिल्कुल खाली होगी। और अगर उसके ऊपर बैटर थोड़ा सा भी लगा हुआ है तो इसका मतलब आपके बैटर को मज़ीद थोड़ा सा स्पंज को बेक होने की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है, मज़ीद 5 मिनट्स के लिए उसको बेक कर लेना है। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, आपका 15 to 20 मिनट्स में ही परफेक्ट वनीला स्पंज बेक हो जाएगा। और आपने उसको निकालना है बाहर निकाल के आपने उसको रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा करना है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो आपने उसको 1 दिन के लिए पूरा फ्रिज में रख देना है। नेक्स्ट डे आपने निकालना है। जब आप निकालेंगे तो आपने उसकी साइड्स को सबसे पहले नाइफ़ के साथ क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपने अपना स्पंज बाहर निकालना है और वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका हुआ होगा। और जब आप बिल्कुल ही गरम स्पंज को निकालते साथ ही कट करते हैं तो आपका स्पंज टूट जाता है। तो 1 दिन के लिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ इट। ये था हमारा वनीला स्पंज, जिसको मैंने नेक्स्ट डे फ्रिज से निकाल कर इसकी प्यारी प्यारी सी 3 लेयर्स में कटिंग कर ली थी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ अपने कुछ और वनीला स्पंज की पिक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ, वो भी देखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ चॉकलेट स्पंज की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।